हेलो गाइस, हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको जेई नीट प्लस क्लास 11 क्लास 12 का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिकी ओलंपियाड के क्वेश्चंस का भी कवरेज इस चैनल पे किया जाएगा शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में। तो उसी के चलते रहते आज हम लोग ने एक ट्रिकी ओलंपियाड क्वेश्चन ले रखा है। आईएनजीएसओ 2020 का पीवाईक्यू है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। आईएनजीएसओ आपको पता होगा, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड है। इसका 2020 का एक पीवाईक्यू जो है, एक ट्रिकी ओलंपियाड क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसको हम सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम्म, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ओके ओके, लेट अस सॉल्व। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मस्त क्वेश्चन है, खुद पहले ट्राई कीजिएगा। एक बॉडी है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है। इसको एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है जो कि लीनियरली इंक्रीज होता है फोर्स के साथ। तो किसी भी स्प्रिंग का अगर बात किया जाए, उसका अगर एक्सटेंशन जो है या फिर उसकी स्ट्रेचिंग जो है, वो अगर लीनियरली फोर्स के साथ हो रही है, यानी कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स extension in the spring caused in the spring, so force is equals to kx। तो बेसिकली एक स्प्रिंग फोर्स की बात है जो कि हम लोग जनरली देखते हैं। द स्प्रिंग इज हेल्ड वर्टिकली सच दैट द बॉडी इज फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन। पहले केस में उस बॉडी को फुली इमर्स किया गया एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो वन है, और उसको एक स्प्रिंग से वर्टिकली हेल्ड किया गया, यानी कि बेसिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन है। हम फोर्सेस को बैलेंस आउट करेंगे। दूसरे केस में, अच्छा इसी केस में स्प्रिंग जो है x1 लेंथ से स्ट्रेच हुई है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। when the same body is fully immersed in a liquid of density ρ2, the spring stretches by x2। this implies that the density, अच्छा रो निकाल के बताना हम लोग को बॉडी का यहाँ पर। तो बेसिकली चलो इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। मैं दो केसेस में इसके लिए बात करूंगा। यहाँ पे बेसिकली केस वन है हमारे पास, केस वन। यहाँ पे मेरे पास केस टू है, ठीक है। तो चले पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली मेरे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। वॉल से एक मेरे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है। वो भी किससे? एक बॉडी से। और इसको फुली इमर्स किया गया है एक लिक्विड में, ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना है? रो वन है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली लिक्विड है मेरे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक लिक्विड हो गया। तो इस लिक्विड की डेंसिटी रो वन है, और इस बॉडी का डेंसिटी जो है ये है रो। और जो स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो हम उसको के मान के चल देते हैं, ठीक है। अब पहले केस में क्या हुआ है, मान लो कि ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, लेकिन जब इस बॉडी ने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन की तो ये यहां से x1 स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। x1 लेंथ स्ट्रेच हो चुका है पहले केस में, और ये हेल्ड है, यानी कि बेसिकली रेस्ट पे इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा। तो जब नीचे की तरफ x1 स्ट्रेच हुआ है तो एक ऊपर फोर्स लगेगा, इसको स्प्रिंग फोर्स kx1, यू नो वेरी वेल, kx1, ठीक है। नीचे इसको इसका वेट लेके जा रहा होगा, दैट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जिसको मैं v मान के यहाँ पे चल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय g, जो कि आपको लिखना आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम जानते हैं। और एक बोयंस फोर्स लग रहा होगा ऊपर लिक्विड के कारण, दैट विल बी रो वन इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी, क्योंकि फुली सबमर्ज्ड है तो यहाँ पे वी ही लेकर चलेंगे हम। तो बेसिकली फोर्सेस को बैलेंस आउट करना, जस्ट द नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या, यहां पे भी मेरे पास एक स्प्रिंग है, एंड ये सेम स्प्रिंग है, ठीक है। सेम स्प्रिंग है। बेसिकली स्प्रिंग के लिए एक बात है क्वेश्चन में कि वो सेम स्प्रिंग की बात कर रहा है। बॉडी रो को इस बार लेकिन डिफरेंट लिक्विड में हमने डिप कर रखा है, फिर कह सकते हैं इमर्स कर रखा है, ठीक है। तो इस बार जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी जो है ये हमारे पास बेसिकली रो टू है, ठीक है। रो टू डेंसिटी का लिक्विड है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर बेसिकली मेरे पास रो टू है, ठीक है। यहाँ पर ये भी के है, और बेसिकली ये इसकी अगर नेचुरल लेंथ होगी तो
ये यहाँ से x2 नीचे की तरफ डिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो कुछ नहीं, फोर्सेस बैलेंस कर दो। ऊपर की तरफ kx2 लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिस तरफ स्ट्रेच हो बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है kx2। नीचे लगेगा वही रो vg, इसका वेट। और ऊपर लगेगा जो हमारे पास वो होगा बुओयंट फोर्स, दैट विल बी रो2, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय v सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाय g। तो यहाँ पे भी हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो दोनों ही केस के लिए इक्वेशंस बना के लिख देते हैं और उन इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके देखा जाएगा, ठीक है। तो लेट वी सॉल्व दोज इक्वेशंस। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, पहली इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी। पहली इक्वेशन क्या होगी बेसिकली मेरे पास, मेरे को k भी अननोन है, मेरे को k क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने k लेट किया हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तो वो मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मुझे फाइनली फिर रो बॉडी का निकालना होगा, ठीक है। ये है रो, ये है v, ये है g, और इस तरफ क्या है रो2 v एंड g प्लस kx2, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा काम आसान बन जाएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा कि इस तरफ तो जीरो हो जाएगा पूरा, और मेरे पास बराबर में ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले और दूसरे को, तो ओवरऑल उसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, मैं थोड़ा यहाँ पे जगह क्रिएट कर लेता हूँ, देन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को रब कर देते हैं हम, इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व, 5 मिनट से भी कम, 3-4 मिनट में सॉल्व होने का, जस्ट बिकॉज मैं समझा रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर बेसिकली मुझे टाइम लग रहा है, रादर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब यार सॉल्व करोगे तो देखो यार, एक तरफ मैं k, क्योंकि मुझे k अननोन था, मैं k निकालना चाहता था, एक तरफ तो मैं k को रखूंगा, ये मेरे पास x1 माइनस x2 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा vg, एक तो v वाली टर्म आएगी, एक तो g वाली टर्म आएगी, मल्टीप्लाइड बाय रो1 माइनस रो2, नो प्रोबेबली रो2 माइनस रो1 आएगा आई बिलीव, क्योंकि जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो हाँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो रो2 माइनस रो1 हो जाएगा बेसिकली, रो2 माइनस रो1। तो अब फाइनली बात किया जाए k का, तो k कितना आ जाएगा, इसको उस तरफ भेज दो। अब कुछ नहीं, अब k इतना आ जाएगा, देखो k की वैल्यू यहाँ पर x1 माइनस x2 कर दें आप, x1 माइनस x2, और k को भी बेसिकली हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू है। अब क्या करना है आपको, k की वैल्यू 1 और 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप जो आपको पूछा गया था बेसिकली रो ऑफ द बॉडी, वो निकाल सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ कैलकुलेटिव पार्ट, मैंने आपको k निकाल के दिखा दिया, मुझे रो बॉडी का डेंसिटी निकालना है। तो 1 या फिर 2 इक्वेशन किसी में भी k की वैल्यू एलिमिनेट करके फाइनली जब तुम आंसर निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, INGSO 2020 का एक PYQ था। और अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, ये बेसिकली NSEGS का 2019 का PYQ है, ठीक है, 2019 का एक बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको भी सॉल्व करें और प्लीज डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो थैंक्स एवरीबॉडी।